बोले लक्ष्मण, इसमें भैया का दोष नहीं है, ये तो जन्मों का सड़ा हुआ धनुष था, बरसों से पड़ा हुआ धनुष था, भैया के छूने से टूट गया, इसमें दोष का ही कहा। और ऐसे धनुष एक नहीं, ब्राह्मण देव बहु धनु ही तोरी लगाई और कबहु ना सरी सकी ना गुसाई। ऐसे धनुष हमने हमारे भैया ने बहुत से तोड़ दिए खेल खेल में, तब तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया? जब सड़ा हुआ धनुष पड़ा था, इसे छूने से टूट गया, इसमें दोष का उनका कोई दोष नहीं है। सबसे बड़े दोषी, सबसे बड़े पापी तो तुम हो परशुराम। हाँ, समाज में मुंह दिखा रहे हो, बाप के कहने से मां को मार दिया, भाइयों का वध कर दिया, अब मुंह दिखाने चले आए। सबसे बड़े दोषी, सबसे बड़े पापी तो तुम हो। जो लक्ष्मण के ये शब्द सुने, ऐसे मानो कि परशुराम के शरीर में किसी ने कांटे चुभो दिए हो। परशुराम को क्रोध आ गया, चिल्लाने लगे, मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा से आंखें लगा के बात करने का नतीजा जानते तो? इसका मतलब यह है बच्चों के मुंह लगना वैसे हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन तेरी मौत तेरे सर पे मरना रही है, आ रहा हूं मैं तेरे सामने, अभी मार रहा हूं। भागे फरसा लेकर के, और जब फरसा लेके भागे तो राम बीच में खड़े हो गए। शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, शांत हो जाइए। देखो परशुराम जी, धनुष हमने ही तो तोड़ा है, धनुष ये हमने तोड़ा है, जो भी सजा देनी है वो हमें दे दो। उस लक्ष्मण से कुछ ना कहो, शांत हो जाओ। परशुराम शांत हो गए। परशुराम जब शांत हो गए तो लक्ष्मण फिर आगे बढ़े गए और राम से बोले, भैया दोषी तुम? पागल हो गए भैया, तुम काहे को दोषी हो? पापी तो ये है। और बोले, अरे परशुराम तुम, बोले अरे परशुराम तुम उत्सव को बिगाड़ना है, और दही बिलो खिलाओ भैया ने तुम घी को बिगाड़ना है। तो सबको बिगाड़ना है, दही बिलो की लवा दहिया ने तुम घी को बिगाड़ना है। अरे सभी माता को तुम मानो, अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हो, अपने मुंह से कह रहे कि मेरे बराबर दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अरे कायर हो परशुराम, कायर, जो औरतों के ऊपर हाथ उठाया तुमने। अरे सगी मात को तुमने मारो, नेक दया नहीं आई, अपने मुंह से करता बड़ाई, कोई बलदाई। का मतलब ये है परशुराम, सबसे बड़े तो दोषी तुम, जो बाप के कहने से तुमने अपनी मां को मार दिया और समाज में मुंह दिखा रहे हो। जो शब्द लक्ष्मण की सुने, परशुराम आग बबूला फिर हो गए, फिर चिल्लाने लगे, मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा से आंखें लगा के बात करने का नतीजा जानता है तू? आराम आराम, तेरी मां सर पे मरना रही है, इस फरसा को देख, वही फरसा है, इस फरसा के बल से मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। आराम
तो लक्ष्मण बोले परशुराम तो इतने बहादुर फरसा को इधर समाज में लेके काहे को चले आए हैं? कहीं इसे नजर लग गई तो इसे घर पे ही छुपा दे, इधर काहे को लाए? जो ये शब्द सुने दांती को पीस करके परशुराम कहने लगे लक्ष्मण जो भागे, और जैसे ही भागे तो विश्वामित्र बीच में खड़े हो गए। रुको ब्राह्मण देव रुको, देखो आप समझदार हो, बच्चों के मुंह नहीं लगा जाता है, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। लक्ष्मण से जो भी भूल भई है हम उसे समझा देंगे, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। परशुराम बोले विश्वामित्र से समझाओ, हम हैं क्या, ऐसे बताओ हम हैं क्या? सब बता देंगे, सब बता देंगे। कब बता दोगे? जब मर जाएगा तब? अभी बताओ, अभी बताओ हम हैं क्या? शांत हो गए, और जब शांत हो गए तो अब की बार लक्ष्मण बोले नहीं, परशुराम की तरफ देखा और देख करके धीरे से बस हंस गए बस। और जो लक्ष्मण को हंसता हुआ परशुराम ने देखा, उतरी हुई कमान फिर चली गई। देख लिया विश्वामित्र, हमसे कह रहे हम शांत हो जाएं, ऐसा नहीं समझाओगे? तो विश्वामित्र बोले परशुराम अभी तो उसने कुछ नहीं कहा। बोले कहा नहीं तो हमारी तरफ देख के हंसा के ये बता, बोलो। तो लक्ष्मण बोले ब्राह्मण देव तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लगती? नहीं बिल्कुल नहीं। जब हंसी अच्छी नहीं लगती है तो तुम मेरी मुंह की तरफ काहे को देख रहे हो? मुंह